पुरानी जमाने की बात है। मलवा नामक एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम विक्रमादित्य था। वो सिर्फ एक महान राजा ही नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा विक्रमादित्य का मानना था कि जो भी काम करो उसमें सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। एक दिन उनके दरबार में एक योगी आया। योगी के हाथ में एक सुंदर सोने मोती से जड़ा हुआ मटका था। उस योगी ने राजा के सामने आकर कहा, महाराज, मैं यह मटका आपको दान देना चाहता हूँ। यह कोई आम मटका नहीं है। इस मटके में जादुई शक्तियाँ हैं। जो भी इसमें कुछ भी डालता है, यह उसका 100 गुना करके वापिस लौटाता है। लेकिन एक शर्त है, इस मटके का इस्तेमाल उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो पूर्ण सत्य और ईमानदारी के पथ पर हों। राजा ने योगी का अभिनंदन किया और मंत्री से कहा, मंत्री जगन्नाथ, यह मटका महल में रखवाया जाए। जो आज्ञा मंगाए। जब लोगों को मटके के बारे में पता चला तो हर कोई राजा के पास अपनी समस्या लेकर आने लगा। किसी का अनाज खत्म हो गया था तो किसी का धन। राजा सबकी मदद करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि कुछ लोग झूठ बोलकर मटका का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो पहले से ही धनवान था, अपने आप को गरीब बताकर मटके में सोना डालता और 100 गुना ज्यादा पाता था। दूसरा गरीब व्यक्ति सच बोलकर मदद मांगता, लेकिन मटका उसका धन 100 गुना नहीं करता था। राजा समझ गया कि यह योगी की शर्त का प्रभाव है। मटका सिर्फ उन्हीं लोगों का सहयोग करेगा जो सच्चाई और ईमानदार से जीवन जीते हैं। अगर लोग झूठ बोलेंगे तो राज्य में सत्य और न्याय का नाश हो जाएगा। अगले दिन राजा ने एक बड़ी सभा बुलाई और सब लोगों को बुलाया। राजा ने कहा, मुझे खबर मिली है कि कुछ लोग इस मटके का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि जो लोग इस मटके का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उनका नाम दरबार में लिया जाए। जो गलत करेगा उसे यह मटका छीन लिया जाएगा। सब लोग घबरा गए। जिन लोगों ने झूठ बोला था, उन्होंने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए राजा से माफी मांगना शुरू कर दिया। राजा ने कहा, तुम लोगों को माफी तभी मिलेगी जब तुम अपनी असलियत सबके सामने मानोगे और यह संकल्प लोगे कि दोबारा झूठ नहीं बोलोगे। उस सभा के बीच एक गरीब किसान उठा और बोला, महाराज, मैं एक दिन मटके के पास गया और मैंने एक मुट्ठी चावल डाला, लेकिन मुझे 100 गुना करके नहीं मिला। मुझे लगा मेरी ईमानदारी में ही कुछ कमी रह गई है। तुमने झूठ तो नहीं बोला था? नहीं महाराज, लेकिन मैंने मन में सोचा था कि अगर मुझे 100 गुना मिलेगा तो मैं अपने पड़ोसी की मदद नहीं करूंगा। राजा हंस पड़े और कहा, यह मटका सिर्फ उन लोगों की ही मदद करता है जो स्वार्थ के परे सोचते हैं। तुम्हारे मन में थोड़ा स्वार्थ था, इसलिए मटके ने तुम्हें वरदान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा सच बोलने का साहस तुम्हें सफलता दिलाएगा। राजा ने सभी लोगों को एक अंतिम संदेश दिया। यह मटका मुझे सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी एक राजा या प्रजा के लिए सबसे बड़ा धन है। मैं इस मटके को समाज की भलाई के लिए एक प्रतीक के रूप में संभाल कर रखूंगा। आखिर में योगी फिर से राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपने इस मटके का असली मूल्य समझ लिया है। यह सिर्फ एक आकर्षक वस्तु नहीं, बल्कि एक सबक है कि सत्य, ईमानदारी और दया ही इंसानी जीवन का असली सार है।